समा भी जल सकती है, तूफ़ान के हर हदों से निकल सकती है। बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफ़ान के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का तकदीर जो है बदलने का समय आ गया है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का तकदीर बदलने का समय आ गया है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ महागठबंधन की सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा। और नियोजित शिक्षकों के पास पैदल चलकर तेजस्वी नीतीश भी आएगा, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और पूर्ण वेतनमान का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के डेट फिक्स हो गया है, तारीख तय हो गई है, अधिसूचना या यूं कहें कि सचिवालय से पत्र जारी हो गया है। तो वेतन वृद्धि के साथ मिलेंगे ढेर सारे लाभ। वीडियो पर बने रहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल वैल्यू एडेड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपसे छूट जाए। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और आपको बता दें कि पहली बार अपने नए घर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। कि चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रहा है। सबसे पहले ले लेते हैं उस पत्र को जिसमें ये बताया गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो मिलेगा तो उसका टाइमलाइन तय कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार विशिष्ट विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम में बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी नियमावली 2020 के गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों का इस नियमावली के प्रयुक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। तो आपको बता दें फ्रेंड कि 26 दिसंबर को आपकी नियमावली प्रवृत्त हुई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसमें कि कैबिनेट की मोहर लगी और उसके बाद इसको कोई नया वाद लिया नहीं जाएगा और 6 माह के अंदर यानी कि दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ पर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 26 जून तक जो है आपको हर हाल में आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाना है। अब ये दो बातें निकल करके आती है कि सक्षमता परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के दोहरा निकल करके आ रहा है बात कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा है, साथ ही साथ चुनाव है। तो दोनों चीज़ों को देख करके यदि 26 जून तक सरकार टाइमलाइन दे पाती है, समय निकाल पाती है, तो सक्षमता परीक्षा बिल्कुल होगा और टाइम नहीं निकाल पाएगी सरकार तो सक्षमता परीक्षा से आपको वंचित होना पड़ेगा, या यूं कहें कि बिना सक्षमता परीक्षा के ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। इस अधिसूचना में या इस पत्र में ये कहा गया है कि इसके अतिरिक्त कोई भी वाद विवाद को नहीं दिया जाएगा और ये पत्र 4 जनवरी को जारी किया गया है एक अधिसूचना के रूप में, यानी कि इसको आप एक नियम मान सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये एक अधिसूचना है जो कि जिसको नियम कानून माना जा सकता है, ये कानून हो गया, ये लॉ हो गया, यानी इससे इतर अब आप नहीं जा सकते हैं। इस प्रति को लेकर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है और क्या कुछ खबरें हैं जो आपको बिल्कुल आपको उद्वेलित कर देगी, आपको उत्तेजित कर देगी, यानी कि आपके रोम रोम को रोमांचित कर देगी। जी हाँ फ्रेंड, तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, कई सारे लाभ। यहाँ पर दो बातें निकल करके आ रही है कि बेसिक ग्रेड सैलरी जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 34,440, 9-10 के शिक्षकों को 38,130 रुपये, +2 के शिक्षकों को यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो ये जो बातें निकल के बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 30,000
तो यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग सैलरी की बात की जा रही है, तो ये एक बड़ी बात निकल करके आ रही है जो आज के न्यूज़पेपर में छपा कि नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन मिलेगा। तो आपको आप बता दें फ्रेंड कि फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से जब सैलरी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तो सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, लगभग 10,000 की बढ़ोतरी होगी। और उसके साथ साथ नियोजित शिक्षकों को कई राज्य लाभ मिलेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के साथ साथ वेतन वृद्धि तो मिलेगा ही, सेवा वृद्धि तो होगा ही। प्रमोशन जो 8 साल में दिया गया है 1 to 5 से 6 to 8, 6 to 8 से बढ़िए, और 9 10 से 11 to 12 और 11 12 से बढ़िए, और ट्रांसफ़र का लाभ मिल जाएगा जो कि आपको बीपीएससी वाले शिक्षकों को वेट करना पड़ेगा 3 साल, लेकिन आपको मिल जाएगा क्योंकि आप पहले से ही सेवा में हैं। ओपीएस फिलहाल नहीं मिलेगा, एनपीएस मिलेगा। ओपीएस महाराष्ट्र में कल लागू हुई है, तो हो सकता है बीजेपी शासित राज्य भी अब लागू कर रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार भी जो है एक जो मुद्दा था वो छीनना चाहती है। ये लगभग अर्निंग लीव आपको मिलेगा, जिससे कि आप सेवांत के रूप में, यानी कि अपने सेवा को समाप्त करने के बाद रिटायरमेंट के टाइम में एक बड़ी रकम लगभग 5 लाख से 10 लाख तक आप ले सकते हैं। फिलहाल पुराने शिक्षकों को 5 लाख तक जो है ईएल का लाभ मिला है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं ग्रेजुटी की। तो ग्रेजुटी का भी लाभ आपको मिलेगा और इस बाबत अब तक नहीं क्लियर है, लेकिन इससे आपको 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। एमएससीपी 10 साल 20 साल 30 साल में अभी इसका बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा या कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसका भी लाभ मिलेगा। और वेतन विसंगति की जो बात हो रही थी, क्योंकि समस्थानिक इंडेक्स में नहीं देने से वेतन विसंगति शुरू हो जाएगी, इस कारण सरकार के पास शौक नहीं मजबूरी है और समस्थानिक इंडेक्स में वेतन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि किसी का 21,270 है, किसी का 22,240 है, किसी का 23,380 है, किसी का 24,450 है और सभी को हम 25,000 का वेतन देते हैं, तो 21,270 वाले को अधिक लाभ होता है और 24,730 वाले को कम लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं ये विसंगति हो जाती है। कोई 4 इंक्रीमेंट में था, कोई पहले इंडेक्स पर था। तो इस विसंगति को बचाने के लिए सरकार को बिल्कुल इंडेक्स के अनुसार वेतन देना पड़ेगा, जिसका लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। वरीयता का लाभ उनको ट्रेनिंग के तिथि से मिलेगा। फिलहाल 5200 का रनिंग स्केल के स्थान पर सरकार ने जो है 25,000 से 28,000 31,000 वाला एक मनगढ़ंत स्केल तैयार किया है, वो दिया गया है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है सैलरी से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड, आपको सैलरी से रिलेटेड 1-2 स्लाइड को दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पर 29,530 वाले शिक्षक 11वें इंडेक्स में है, तो 11 इंडेक्स में 33,640 रुपये का वेतन आता है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको कह दें कि 21,940 में जो है पहले इंडेक्स के वेतन है, यहाँ 25,000 आता है। तो 21,940, 23,280, 24,210 और 22,000 सभी शिक्षकों को यदि 25,000 का वेतन दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या चीज़ की? वेतन विसंगति की। तो इसलिए इंडेक्स समतुल्य वेतन देना जरूरी है। और 29,530 वाले को 33,640 अभी फिलहाल सरकार वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है। 29,530 वाले को 30,770 का वेतन सरकार देना चाहती है, जबकि वो 33,640 के हकदार है। 30,770 देगी तो फिर जाकर के इस जगह पर जो है विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, जो 25,000 से कम जिनका वेतन है। तो फिलहाल अब तक तो इंडेक्स संरक्षण का लाभ मिलता हुआ नियोजित शिक्षकों को नजर आ रहा है। और 8 तारीख के कैबिनेट में सक्षमता परीक्षा को लेकर के डेट भी फाइनल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको सक्षमता परीक्षा के साथ साथ जो है आपको कितना लाभ मिलने जा रहा है वेतन का, ये भी दिया जाएगा। जब बीपीएससी ने जारी किया था तो इस बात को रेड से दिखाया था। इसके पीछे यही वजह निकल करके आ रही थी कि नियोजित शिक्षक 29,850 का वेतन ले रहे हैं और जब वो बीपीएससी के परीक्षा को पास करेंगे तो 25,000 वेतन में चले जाएंगे। तो कौन ऐसा शिक्षक होगा जो 29,530 का 850 का वेतन ले करके वो बीपीएससी परीक्षा पास करके 25,000 के वेतन में ज्वाइन करेगा? तो बहुत सारे शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया, जिसकी संख्या लगभग 28 से 30,000 है। तो अब जो है सक्षमता के बाद जो उनको उनका जो है सेवा निरंतरता या इंडेक्स संरक्षण का लाभ देगी सरकार,
तब जाकर के वो सही होगा। अन्यथा की स्थिति में जो है सरकार के पास कोई रास्ता भी नहीं बचता है इस संरचना में वेतन को फिक्स करने के लिए। तो ये एक बड़ी खबर निकल रही है कि आपको वेतन इंडेक्स संरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है और साथ ही साथ आने वाले कैबिनेट बैठक यानी 8 तारीख को आपको कई खुशखबरियां मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 34,440 का वेतन दिया जा रहा है, 9 टू के 38,000 दिया जा रहा है। तो एक अच्छी खबर निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेता है। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।